Shweta. I'm welcoming you to my third session of Photoshop for beginners. Today, I will be teaching you about Quick Selection tool and the Magic Wand tool, also the Square Selection tool. So, without wasting our time, let's go to the screen. So, as you can see, this is our screen. So, we'll go to Create New, and here we will give the name of our design. Let's take design 3, and the document type is international paper, size is A4, you know the height width, it's according to A4, and the resolution is 300 so that our design does not get pixelated, and it can be turned into, like, if I want it to turn into a banner or at very large scale. Okay, so since let's change this because अभी तो मैं आपको सिखा रही हूँ. Let's take it 200 ताकि इसकी साइज थोड़ी कम हो. Again 8-bit and background white. So we'll click OK. अब आप देख सकते हो कि ये हमारा ड्राइंग पैड आ चुका है. आपके लेफ्ट हैंड साइड्स में भी टूल है, आपके राइट हैंड साइड में भी टूल है. सो मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे अपने फोर्थ टूल के बारे में, विच इज़ क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैंड टूल and object selection tool. Up again, I would like to give you a basic information, not basic but important information कि अभी जो हमारा recent and latest वाला Adobe Photoshop है, इसमें one option in this quick selection has been added, which is object selection tool. ठीक है, so here this is object selection tool. ये CS5 CS6 जो पुराने versions है Photoshop के, उसमें added नहीं है. सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू यूज़ द लेटेस्ट वर्जन बिकॉज बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो कि हमारे वर्क को ईजी करते हैं. कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी. सो हम फाइल में जाते हैं एंड हम एक पिक्चर को चूज़ करते हैं. सबसे पहले तो मैंने लेट्स चूज़ 1 मिनट. लेट्स गो टू unsplash.com और वहीं से चूज़ करते हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है unsplash.com के बारे में उनको भी पता चल जाए. एंड ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है जहाँ पे ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, HD क्वालिटी के पिक्चर्स हैं, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपने फ्लायर में, अपने किसी भी इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन में चाहो तो यूज़ कर सकते हो. ठीक है, आई हैव टेकन द सेगमेंट वेजिटेबल्स. लेट्स चूज़ दिस इमेज. ठीक है, ठीक है. सो go to Photoshop again. Let's open it and go to downloads. I'll find the image here. Here it is. Open. ठीक है, तो ये जो हमारी इमेज ओपन हुई है ये अलग टैब में ओपन हुई है, आप देख सकते हो. हमेशा मैंने आपको बताया है, वी नेवर डू वर्क ऑन द बैकग्राउंड. वी शुड ऑलवेज डुप्लीकेट द लेयर और चूज़ आर लेयर्स. ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में. ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है. इसमें अगर सिर्फ एक सिलेक्शन करनी है तो उसका बॉक्स आपको दिख रहा होगा. उसके ही बगल में आपको एक और बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप ऐड टू सिलेक्शन कर सकते हो. उसके बगल में आपको एक और बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हो. अगेन इंटरसेक्शन का ऑप्शन है. ये वही ऑप्शंस है जो आपको मैंने आपको फर्स्ट सेशन में सिलेक्ट के ऑप्शंस में, सिलेक्शन के ऑप्शंस में बताया था. सो अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाती हूँ बैकग्राउंड कॉपी लेयर पर से स्क्वायर सिलेक्शन इमेज. देखो ये इतनी दूर का स्क्वायर मैंने बनाया है. अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ उन जगहों में से उन मोटिव्स को उठाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो उन मोटिव्स को उठा लिया है.
तो अब हम क्या करेंगे कि ऐड अ लेयर, ठीक है, बैकग्राउंड पे ही पहले जाते हैं एंड लेट्स कमांड सी और कंट्रोल सी कॉपी, लेयर 1 पे जा कर के हम इसे कमांड वी और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। अगेन आई गो टू माई बैकग्राउंड लेयर और जो रेस्ट ऑफ द सिलेक्शंस था, ठीक है, उसको हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। आप देख सकते हो मैं आईज को क्लोज क्यों कर रही हूँ, ताकि किसी भी अदर सिलेक्शन अगर हो रखी है तो उसमें मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वहाँ से चूज़ कर रही हूँ, तो मैंने उस सिलेक्शन के बॉक्स को ही ओपन रखा है। अगेन आई गो एंड चूज़ हियर और मैंने यहाँ पे जो बाकी सिलेक्शंस बची हुई थी उनमें से चूज़ कर लिया है। ये देखो, अगेन आई गो एंड कमांड सी इट, आई गो टू माई लेयर 1, आई मेक इट विजिबल एंड आई पेस्ट इट हियर। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि क्या सिलेक्ट और पेस्ट हुआ है। सब कुछ मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, लेयर 1 को मैंने ओपन रखा है और मैंने लेयर 2 को ओपन रखा है। दिस वॉज माई सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जो काम किया है मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, अगर आप देखो तो ये ईजी वर्जन है। जो हमने यहाँ पे लासो टूल यूज़ किया था, पॉलीगोनल टूल यूज़ किया था, मैग्नेटिक लासो टूल यूज़ किया था। ठीक है, सो जो लोग ये क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वो लिटरली ये लासो टूल और पॉलीगोनिक लासो टूल को यूज़ करना कम कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा वर्क थोड़ा स्मार्ट हो, थोड़ा ईजी हो जाए। सो दिस इज़ द रीज़न। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो मैंने बेसिक चीज़ें चूज़ करी हैं, जो इसकी ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ इस तरीके से थी, देख सकते हो आप। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड था। अब मेरा मन है कि मैं इसका बैकग्राउंड वाइट ना करके कोई और कलर कर दूँ। ठीक है, तो अगेन आई चूज़ अ डिफरेंट लेयर, लेयर 3, आई गो टू माई बेसिक सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मैजिक टूल। ठीक है, आई सेलेक्ट दिस एरिया, देख सकते हो आप, एंड आई गो टू माई कलर सेक्शन। कोई सा भी कलर चूज़ कर लो आप, जो थोड़ा बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट करे। अगर कुछ ना समझ में आए तो लेट्स चूज़ ब्लैक। ठीक है, ओके, एंड आई गो एंड आई जस्ट चूज़ द बकेट ऑप्शन एंड आई फिल दिस। अब आप देख रहे हो कि ये पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। ठीक है, पूरी स्क्रीन ब्लैक क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो लेयर 3 है वो सबसे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि हम लेयर 3 को अपने जो बेसिक डिज़ाइन थे जो हमने चूज़ किया था उसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो लेयर 2 ऊपर आया है, उसी तरीके से हम लेयर 1 को ऊपर लेके चले जाएंगे। मिनट, आई ड्रैग इट हियर। देखो, अब आप देखोगे कि कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे वो वाइट ही रह गया है। तो यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को फिनिश कर सकते हैं बेसिक एडिटिंग करके। कैसे कर सकते हो ये आप? अब जैसे कि मैं लेयर 1 पे काम करने अगर जा रही हूँ, तो लेयर 1 पे ये चीज़ें सेलेक्टेड थी। ठीक है, 1 मिनट, या तो यहाँ पे देखो ये वाइट पोर्शन है। हम क्या कर सकते हैं, अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि हम इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। ये रहा मेरा इरेज़र। ठीक है, इरेज़र का कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक ही है। मैं यहाँ से जाऊँ तो उसके ब्रश के रेडियस को थोड़ा सा कम कर दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कम की ज़रूरत है। और ये देखो, देख रहे हो जो एरिया वाइट रह गया था उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, और 1 मिनट ज़्यादा बढ़ गया, उसको मैं नॉर्मली यहाँ से और कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेज। ये देखो, देख रहे हो? तो सबसे पहले चीज़ तो हम इरेज़र टूल को यूज़ कर सकते हैं, और इन एरियाज़ में क्या कर सकते हैं, हम फिनिशिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी चाहो तो आप इसके हार्डनेस को थोड़ा स्मूथ कर सकते हो। यहाँ से आप देख रहे हो 58%,
16%, अकॉर्डिंगली आप इसको बढ़ा सकते हो। क्या होता है हार्डनेस को कम करने से कि वहाँ पे काइंड ऑफ एक फेदर जैसा अपीयर हो जाता है। तो ये जो एडिटिंग हो रही है ये लेयर 1 में हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये पहला तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया को मैग्नेटिक लासो टूल से सिलेक्ट कर लो। लाइक ये देखो, ये देख रहे हो आप, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। बैक स्पेस चले जाएंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि थोड़ी ब्रश गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये देखो, ये एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो अब यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद अगेन मैं अपना बकेट टूल उठाऊंगी एंड यहाँ पे ब्लैक को फिल कर दूंगी। ये देखो, ये भी आपकी फिनिश्ड एडिटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने पिक्चर्स में बेसिक एडिटिंग करके उसमें फिनिशिंग दे सकते हो। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पिक्चर को चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं आपको इसी में क्विक सिलेक्शन टूल बताती हूँ, उसको भी लेकर के हम स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके वहाँ पे कलर्स फिल करके एडिट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स टेक क्विक सिलेक्शन टूल। अगेन आई विल गो टू लेयर 2 बिकॉज ये जो मेरा था ये मेरा लेयर 2 था, ठीक है। देखो, मैंने इस एरिया पे सिर्फ क्लिक किया और वो ऑटोमेटिकली उस पूरे एरिया को उठा लिया उसने। तो अगेन मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया, फिर मैंने बकेट लिया एंड आई गो हियर एंड आई फिल माई ब्लैक कलर। तो ये फिर वो एरिया एडिट हो गया। अगेन मैं यहाँ पे गई और मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। ये एक साथ क्यों सेलेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे एड ऑन सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं कमांड Z कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगेन मैं इन एरियाज में कलर्स को थोड़ा फिल कर लूँ ताकि वो बेसिक एडिटिंग ठीक लगे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर यहाँ से क्या होता है ना कि हमने क्योंकि इमेज की साइज़ कम रखी हुई है, जूम इन नहीं करा है, तो थोड़ा सेलेक्ट करने में चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या करोगे, उसको जूम इन कर लोगे एंड विल गो हियर। और आप चाहो तो अपने बाकी के सिलेक्शंस भी कर सकते हो, नहीं तो यू कैन जस्ट यूज़ योर इरेजर का टूल एंड थोड़ी सी डायमेंशंस यहाँ की रेडियस कम कर दो ताकि वो यूज़ हो सके। ये देखो, मैंने इसकी बेसिक एडिटिंग कर दी, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप थोड़ा इरेजर को कम कर लोगे, ठीक है। ये देखो, जहाँ जहाँ पे मुझे वाइट दिख रहा था मैंने वहाँ एडिटिंग कर लिया है। आई कैन ऑलवेज यूज दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। थोड़े से डायमेंशंस को सॉरी इसके रेडियस को आप अपने अकॉर्डिंगली कम कर लेना ताकि ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं ना उसमें अच्छे से ये टूल यूज़ हो सके, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने आपको सबसे शुरू में वीडियो के बताई थी कि हमेशा जिस लेयर पे काम कर रहे हो उसको बहुत ही वाइजली चूज़ कर लेना, क्योंकि कई बार ये होगा कि आप टूल यूज़ कर रहे हो और वो यूज़ नहीं हो रहा होगा एंड एट दैट टाइम क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना है कि हमसे ही कोई गलती हो रही होती है, या तो हमने गलत सिलेक्शन चूज़ किया हुआ होता है या तो हमने गलत लेयर चूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। नाउ कमांड माइनस या फिर कंट्रोल माइनस करके हम देखेंगे। देखो, दिस वाज द इमेज। अब ये अगर हम चाहें तो अगेन इसका ब्लैक हटा करके हम वाइट भी कर सकते हैं या फिर हम इसे पीएनजी मैं आपको बाद में बताऊंगी
क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें अगर एक साथ मैं बेसिक्स में बता दूंगी तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उसको यूज़ करो, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया एक सिंपल सी इमेज में टूल्स को कैसे यूज़ करना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करना, क्विक सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करना, ठीक है? और कैसे हम मैग्नेटिक टूल को यूज़ करके या पॉलीगॉनिक या लासो या बेसिक सिलेक्शन टूल को यूज़ करके कैसे हम उस एरिया को इरेज कर सकते हैं या उस एरिया में बैकग्राउंड का कलर फिल कर सकते हैं ताकि हम उसमें बेसिक चीज़ों में फिनिशिंग दे पाएँ। हम इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। सबका फंडा यही है कि आप सही लेयर चूज़ करो और उस पर काम करो, काम ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथ होगा और बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में, ठीक है? लेट्स टेक अ पिक्चर लाइक लेट्स टेक एनी पैटर्न, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मैं थोड़ा आपको पैटर्न्स भी बता सकती हूँ। फ़ोटोज़ तो मैं आपको हमेशा बताती ही हूँ एडिट करना। लेट्स टेक दिस पैटर्न, ठीक है? लेट्स ओपन इट। अब आप देख रहे हो इस पैटर्न में 1 2 3 कलर्स हैं टोटली, ठीक है? अगेन आई डुप्लीकेट दिस लेयर, ठीक है? ओके। और अब लेट्स चूज़ मैजिक वॉन्ड टूल। पहले मैं इसे चूज़ करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज आई हैव चोजन एनी वन कलर, लेट्स टेक वाइट और लेट्स टेक दिस पिंकिश, जो ऑरेंजिश पिंक कलर है वो। देखो मैंने एक कलर पे क्लिक किया है, ये ऑटोमेटिकली उतने कलर्स के एरिया को वहाँ पे उसने चूज़ कर लिया। मैजिक वॉन्ड टूल की खासियत यही है, ये कलर्स को पिक करता है, ठीक है? अब अगर मैंने यहाँ से इसकी टॉलरेंस बढ़ा करके लेट्स टेक 80 कर दिया, उसके बाद जब मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगी, इस कलर को सिलेक्ट करूँगी, तो ऑटोमेटिकली ये पूरे एरिया को वहाँ के अपने आप ये सिलेक्शंस ले लेगा, ठीक है? अब ये पूरी कलर्स ऑरेंजिश पिंक जो कलर है ये पिक हो चुकी है। आई कंट्रोल सी, आई मेक अ डिफरेंट लेयर, आई कंट्रोल वी। अब आप देखो ऐसा कुछ इमेज सेलेक्ट होकर के आया है, ठीक है? अब आप इसको ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल सही आया है, इतने ही कलर्स थे, ठीक है? 1 मिनट, एक बार और देख लेते हैं, या उतने ही कलर थे, ठीक है? अगेन आई गो टू दिस बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड कॉपी, और बेसिक फिर से मैं मैजिक वॉन्ड टूल को चूज़ करती हूँ। एड ऑन सिलेक्शन का टूल चूज़ कर लिया है। टॉलरेंस मैं ले लेती हूँ 100 ताकि पार्ट्स में चूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड लेट्स चूज़ दिस बेज कलर। देखो इसने पूरा उठा लिया उस पूरे सेगमेंट को, यहाँ से भी पूरा उठा लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है? इट गॉट सिलेक्टेड। अगेन आई कमांड सी एंड मेक अ डिफरेंट लेयर एंड पेस्ट इट। क्यों डिफरेंट लेयर एंड पेस्ट इट? ताकि अगर आप बाद में इसमें एडिटिंग करना चाहो, इसके कलर्स में एडिट करना चाहो तो वो आसानी से हो सकता है, ठीक है? अगेन आई गो टू दिस बैकग्राउंड कॉपी, पुराने सिलेक्शन को हटा दूंगी एंड अगेन मैजिक वॉन्ड टूल का सिलेक्शन लूँगी एंड आई चूज़ वाइट सी। सेलेक्ट हो गया है। अगेन आई कंट्रोल सी, मेक अ न्यू लेयर एंड कंट्रोल वी। आप चाहो तो सेम लेयर में भी काम कर सकते हो, बट वही है कि सेम लेयर में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप अगर दोनों एलिमेंट्स को अलग करना चाहो तो वो अलग नहीं होगा। अगेन आई गो टू दिस बैकग्राउंड लेयर, बेसिक को हटाकर मैजिक वॉन्ड टूल को लेकर के आई चूज़ द, लेट्स इसका बढ़ा करके हम 150 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखो जब मैंने 150 किया है तो जहाँ जहाँ पे ब्राउन था उसने उस एरिया को उठाने की कोशिश की है। सो लेट्स नॉट टेक दिस। क्या कर सकते हैं ना, इसको हम बैकग्राउंड का ब्राउन ना उठा करके एक सिंपल पेज का बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये जो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया था, अब मैं
बैकग्राउंड के लेयर को बंद कर देती हूँ, बैकग्राउंड कॉपी के लेयर को बंद कर देती हूँ, और बाकी सारे लेयर्स को हमने खोल रखा है। यहाँ पे आप एक डिफरेंट लेयर ले लो, चूज अ सिलेक्शन लाइक दिस, ठीक है। उस लेयर पे अगेन गो टू दिस कलर सेक्शन, जो मर्जी आपको लग रहा है आप वो कलर ले सकते हो। लेट्स टेक दिस, जो ब्राउन था वही लेके देखते हैं, या फिर लेट्स नॉट टेक ब्राउन एंड लेट्स टेक दिस पर्पल। ओके, I'll take the bucket tool, I'll go here and I'll fill this। ये देखो, this is the new pattern जो हमने बना लिया है उस एग्जिस्टिंग पैटर्न से, आप सब देख सकते हो ये। सो इस तरीके से हम बेसिक डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स की एडिटिंग करते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने ऑलरेडी कलर्स चूज़ किए हुए हैं, आप चाहो तो उनके भी कलर्स चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने लेयर 3 में जो चूज़ किया था, ठीक है, लेयर 3 इज़ आपका वाइट का कलर। अब लेट्स डू वन थिंग कि जो ये वाइट का सिलेक्शन है उसको आप अगेन मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करो, ठीक है। ये कर लिया मैंने सेलेक्ट। 1 मिनट, दिस इज अ मिस्टेक, कंट्रोल Z, ये किया मैंने सेलेक्ट। अब मैं इस वाइट को हटा करके यहाँ पे अगर येलो डालना चाहूँ, अगेन आई गो टू द कलर्स का ऑप्शन, आई चूज येलो, ओके, आई चूज द बकेट का ऑप्शन। ये देखो, बहुत ही बेसिक तरीके से बेसिक एडिटिंग के साथ आपने एक नया पैटर्न डेवलप कर लिया है, ठीक है। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इन तीनों टूल्स को यूज़ करके हम कैसे कोई पिक्चर एडिट कर सकते हैं और कैसे कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कोई पैटर्न्स बना सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो डिज़ाइनिंग परस्यू कर रहे हैं एज अ करियर, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल देखने को तो आपको बहुत इजी लगेगा, कह रहे क्रॉप टूल में क्या यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमारे फ़ोन में भी है। बट जो 2020 वर्जन है फ़ोटोशॉप का, या जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं फ़ोटोशॉप के, उसमें भी क्रॉप टूल के बहुत अमेजिंग टूल्स आए हैं। सो आई वुड लव टू शेयर इट विथ यू, और होपफुली आज का सेशन आपको बहुत काम आएगा। डू प्रैक्टिस इट, ठीक है, एंड डू लेट मी नो। सो आज के लिए बस इतना है। सो गाइज, डू लेट मी नो अबाउट दिस सेशन 3। डिड यू लाइक इट? डिड यू लर्न समथिंग? डू कमेंट on my video.